हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। इन दोनों कंसेप्ट को काफी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग DSSB, KVS या फिर CTET या UP टेट या किसी भी प्रकार के टेट, या हो सकता है आप लोग अगर रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ना जो ये CDP की सीरीज है, इस सीरीज में क्या है, हम बिल्कुल शुरुआत से लेके बिल्कुल बिगिनिंग से लेके अंत तक, बिल्कुल एंड तक पूरी CDP एंड पेडागोजी काफी डिटेल से में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है अगर आप लोग DSSB, KVS, CTET, UP टेट एंड रीट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि अगर आप लोग ये पूरी सीरीज देख लेते हैं CDP की, इसके बाद में आप लोगों के लिए एक और बैच लॉन्च होगा। जो देखिए, ये तो क्या हो गया, हम कह सकते हैं ये आपका थ्योरी बैच हो गया। इसमें सारी थ्योरीज आपको पढ़ाई जाएंगी, पूरी CDP एंड पेडागोजी आपको पढ़ाई जाएगी। इसके बाद में एक और बैच लॉन्च होगा जो कि होगा स्टूडेंट प्रैक्टिस बैच। इसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी पढ़ाई की गई है ना CDP एंड पेडागोजी की, इसकी पूरी प्रैक्टिस आपको यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से कराई जाएगी, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हम डिस्कस करेंगे। अभी तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चंस आए ना, डेली बेसिस पर हम प्रैक्टिस बैच में MCQ के माध्यम से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग इन दोनों सीरीज को कंप्लीट देख लेते हैं, ये पेडागोजी एंड CDP की ये कंप्लीट सीरीज देख लेते हैं एंड इसके बाद में प्रैक्टिस बैच को देख लेते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के ना 30 आउट ऑफ 30 एंड अगर 100 मार्क्स का भी कोई प्रश्न होता है ना, तो 100 आउट ऑफ 100 आपके डेफिनेटली मार्क्स आपके आएंगे CDP एंड पेडागोजी में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट होता क्या है, इसको डिटेल्स में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई भी वर्क करना है, किसी भी प्रकार का क्या करना है स्टूडेंट्स, वर्क करना है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो वर्क कितने प्रकार से कर सकता है? देखिए, समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रकार का वर्क करना चाहता है तो वो उसको दो प्रकार से कर सकता है। पहला, वो अपनी बिग मसल्स का इस्तेमाल करके, एंड दूसरा वो अपनी स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल करके। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपनी बिग मसल्स का इस्तेमाल करता है, अब बिग मसल्स में हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, बिग मसल्स में मैं बोल सकता हूं आर्म्स, लेग्स बोल सकता हूं मैं, यानी कि मैं कह सकता हूं हिंदी में इनको भुजाएं, एंड इसको मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स किसी के पैर, है ना, या मैं कह सकता हूं जांघों का इस्तेमाल, है ना। एंड स्मॉल मसल्स में मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स फिंगर्स, यानी कि उंगलियां। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपनी बिग मसल्स का इस्तेमाल करता है, बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करता है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो वहां पर वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करता है। एंड जब कोई व्यक्ति अपनी स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल करता है किसी भी वर्क को करने के लिए, जैसे कि फिंगर्स हो गई, तो वहां पर वो क्या करता है, अपनी फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल करता है। तो देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है एंड फाइन मोटर स्किल क्या होती है, इसको हम समझ चुके हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल तो क्या होती है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी बिग मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है, बड़ी मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है। एंड जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल करता है, तो समझ लीजिए वो अपनी फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इसको कुछ इमेजेस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल्स के कुछ एग्जांपल्स आपको इन इमेजेस में दिए हुए हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक बच्चा बॉल को हिट करने के लिए जब बैट से बॉल को हिट करता है तो अपनी बिग मसल का इस्तेमाल करता है, जिसको हम कहते हैं आर्म्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसको हम कह सकते हैं भुजाएं। एंड जब भुजाओं का इस्तेमाल कोई व्यक्ति करता है, कोई भी चाइल्ड करता है, मीन्स भुजाएं एंड आर्म्स क्या होती है, हम भुजाएं एंड आर्म्स को कह सकते हैं बिग मसल्स। एंड जब भी कोई स्टूडेंट है, कोई भी व्यक्ति बिग मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है,
तो हम कह सकते हैं वो अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इसी को हम सेकंड इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें ये एक गर्ल चाइल्ड है जो कि अपने लेग्स का इस्तेमाल कर रही है एक गेम को खेलने के लिए, यानी कि अपने पैरों का इस्तेमाल कर रही है। एंड लेग्स या फिर पैर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बिग मसल्स में काउंट होते हैं, हम कह सकते हैं बिग मसल्स होती हैं। एंड बिग मसल्स के इस्तेमाल को ही हम क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। थर्ड इमेज में भी आपको दिख रहा होगा, एक चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, अपनी लेग्स का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी लेग्स का इस्तेमाल कर रहा है एक फुटबॉल को हिट करने के लिए, एक फुटबॉल को हिट करने के लिए अपनी लेग्स का इस्तेमाल कर रहा है। एंड लेग्स क्या होती हैं, बिग मसल्स होती हैं। एंड बिग मसल्स के इस्तेमाल को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स भी हम इसको कह सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद फाइन मोटर स्किल्स के यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो ये गर्ल है ये क्या कर रही है स्टूडेंट्स, अपनी फिंगर्स के इस्तेमाल से एक पेपर को कट कर रही है। एंड देखिए क्या कर रही है स्टूडेंट्स, फिंगर्स के इस्तेमाल से एक पेपर को कट कर रही है। एंड फिंगर्स के यूज को, फिंगर के इस्तेमाल को हम कह सकते हैं ये क्या कर रही है, अपनी स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल कर रही है। देखिए फिंगर्स क्या होती हैं, स्मॉल मसल्स में काउंट होती हैं। एंड स्मॉल मसल के इस्तेमाल को ही हम क्या कहते हैं, फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। सेम इसी प्रकार से सेकंड इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये एक चाइल्ड है, ये क्या कर रहा है, राइटिंग करने के लिए अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहा है। एंड फिंगर्स के इस्तेमाल को ही हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, फाइन मोटर स्किल्स कहेंगे। एंड थर्ड इमेज में भी आपको सिंपल सी चीजें, फिंगर्स का इस्तेमाल दिख रहा है जो कि स्मॉल मसल्स होती हैं। एंड फिंगर्स के इस्तेमाल को हम क्या बोलेंगे, फाइन मोटर स्किल्स बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक कंसेप्ट और आता है, आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 5 वीडियोस देखकर आ चुके हैं एंड ये 6th वीडियो है। एंड अभी तक हम इतना तो जान चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स। डेवलपमेंट बिल्कुल कंसेप्शन से लेके बहुत एंड, मतलब बिल्कुल एंड तक चलता है, एक कंटिन्यूस फॉर्म में डेवलपमेंट चलता रहता है। मीन्स हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट बिल्कुल शुरुआत से लेके बिल्कुल अंत तक, यानी उसकी डेथ तक चलता रहता है। एंड हमारा जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, जिनकी हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या है, एक डेवलपमेंट का हिस्सा है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट भी क्या है, किसी भी व्यक्ति के बिल्कुल बिगिनिंग से लेके, शुरुआत से लेके डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। एंड धीरे धीरे करके क्या है, वो डेवलप होते जाते हैं। मीन्स हम ऐसा नहीं कि कोई बच्चा, एक छोटा बच्चा उसका बर्थ हुआ एंड बर्थ होते ही उसकी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट इंप्रूव हो गए, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, ये दोनों डेवलपमेंट क्या है, धीरे धीरे करके किसी भी व्यक्ति के डेवलप होते हैं। एंड धीरे धीरे करके ये दोनों डेवलपमेंट क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंप्रूव होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ये किस स्टेज में, किस एज पर आकर किस प्रकार से डेवलप होते हैं। जैसा कि अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं मोटर डेवलपमेंट की। कौन सा मोटर, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। देखिए स्टूडेंट, जब हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति की एज 3 महीने से 6 महीने की एज है, तो 3 महीने से 6 महीने की एज में ना उस व्यक्ति का डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कैसा होता है कि इस एज में जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं ना, वो बेड पर लेटे लेटे अपनी लेग्स एंड अपनी आर्म्स को हल्का फुल्का मूव कर सकते हैं। मीन्स क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इधर से उधर मूव कर सकते हैं अपनी आर्म्स एंड अपनी लेग्स को। इससे ज्यादा बच्चे कुछ नहीं कर पाते 3 महीने से 6 महीने की एज में। हम कह सकते हैं 3 महीने से 6 महीने की एज में जब छोटे बच्चे होते हैं, वो बेड पर लेटे लेटे सिर्फ अपनी आर्म्स को और अपने लेग्स को थोड़ा बहुत क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं। इसके बाद में देखिए, जब उस बच्चे की एज 6 महीने से 12 महीने की हो जाती है, कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, 6 मंथ से 12 मंथ्स की जो एज होती है, इस एज में बच्चे क्या कर पाते हैं, इस एज में बच्चे प्रॉपर क्या कर पाते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर तरीके से सिट कर पाते हैं, यानी कि बैठ पाते हैं विदाउट सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर विदाउट सपोर्ट का मतलब क्या है, विदाउट सपोर्ट का मतलब है कि बिना किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के वो अपनी खुद की मदद से, यानी खुद के बलबूते पर वो बैठ पाते हैं, सिट कर पाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट देखिए, जब व्यक्ति की एज हो जाती है कितनी, 1 ईयर,
तो 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनका जो मोटर डेवलपमेंट है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, वो किस प्रकार से होता है। देखिए अब 1 साल की एज में ना बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, इसलिए इस एज में क्या होता है, जैसे देखिए फर्नीचर होता है, फर्नीचर मीन्स जो कुर्सियां होती हैं, चेयर होती है, बेड होता है, अगर उसकी हाइट थोड़ी कम है, अगर उसकी हाइट थोड़ी कम है तो कम हाइट वाले फर्नीचर पर बच्चा क्या कर पाता है, बच्चे यहाँ पर क्लाइंब कर पाता है, चढ़ पाता है बिना किसी सपोर्ट के। मीन्स हम कह सकते हैं बहुत छोटी छोटी हाइटों पे अब बच्चा क्या कर पाता है, क्लाइंब करना सीख जाता है जब उसकी एज 1 ईयर की हो जाती है। इसके साथ में और बच्चा इस स्टेज में यानी 1 साल की स्टेज में और क्या क्या चीजें सीख पाता है। देखिए इस स्टेज में क्या कर पाता है बच्चा, स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पर क्लाइंब कर पाता है, लेकिन विद असिस्टेंस, विद हम असिस्टेंस को हम कह सकते हैं विद सपोर्ट, यानी किसी की सपोर्ट के साथ में अगर कोई इसको सपोर्ट करता है ना तो वो क्या कर पाता है, स्टेयर्स पे चढ़ पाता है। थर्ड स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं, इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, कोई अगर व्हील वाला खिलौना है, व्हील्स वाला टॉय है, तो व्हील्स वाले टॉय के साथ वो खेलता है, व्हील्स वाले टॉय के साथ वो पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, यानी उसमें धक्का दे सकता है एंड उसको खींच भी सकता है। एंड इसी स्टेज में यानी जब बच्चे की एज 1 साल हो जाती है तो वो क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, वॉक कर सकता है विद हैंड्स, यानी देखिए हाथों के बल पे जब बच्चे चलते हैं ना, हाथों से, हाथ एंड पैर चारों का इस्तेमाल करके जब बच्चे चलते हैं तो ये चलना किस एज में हो पाता है, ये चलना जो पॉसिबल हो पाता है ये हो पाता है 1 साल की एज में। तो देखिए 3 से 6 महीने की एज में बच्चे सिर्फ अपने लेग्स एंड आर्म्स को हिला देते हैं, 6 से 12 मंथ की एज में प्रॉपर तरीके से बैठ पाते हैं विदाउट किसी सपोर्ट के। एंड 1 साल की एज में क्या कर पाते हैं, छोटे फर्नीचर पर यानी कम हाइट वाले फर्नीचर पर क्लाइंब कर पाते हैं, स्टेयर्स पर क्लाइंब कर पाते हैं बिना बट सपोर्ट के साथ में। मीन्स स्टेयर्स पर क्लाइंब करने के लिए उनको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, है ना। व्हील वाले टॉय को क्या कर पाते हैं, वो हिट कर एक तरह से व्हील वाले टॉय को धक्का दे सकते हैं, पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। एंड 1 साल की एज में ही बच्चे क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं विद हैंड्स, यानी हाथों की एंड पैरों की दोनों की सपोर्ट के साथ में। देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद में हम देखते हैं कि जब बच्चे की एज 1 साल से ज्यादा हो जाती है, यानी बच्चा 1 साल से अगर ज्यादा हो जाता है तो उस समय पे बच्चे का डेवलपमेंट जो हम कहते हैं ग्रॉस डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, जब बच्चे की एज 1 साल की होती है यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जब बच्चे की एज 2 साल की हो जाती है तो इस समय पर बच्चे का ग्रॉस डेवलपमेंट कैसा होता है। देखिए अब 2 साल की एज में क्या करता है, बच्चा जंप कर पाता है, यानी कि बच्चा कूद पाता है दोनों पैरों की मदद से। क्या कर पाता है स्टूडेंट्स, दोनों पैरों की मदद से हम कहते हैं कि बच्चा दोनों पैरों की मदद से बच्चा कूद पाता है, यानी इस समय पे 2 साल की एज में बच्चा क्या कर सकता है, दोनों पैरों की मदद से कूद सकता है। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स जब बच्चे की एज 3 इयर्स की हो जाती है, यानी 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो इस समय पे ऐसी क्या चीज आती है कि ग्रॉस डेवलपमेंट में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए 3 साल की एज में ही बच्चे क्या करते हैं, जो ट्राईसाइकिल होती है ना स्टूडेंट्स, ट्राईसाइकिल होती है उसको राइड कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं बच्चे, ट्राईसाइकिल को बच्चे राइड कर पाते हैं, यानी जो 3 पैरों की जो साइकिल होती है, 3 टायर वाले जो हम साइकिल होते हैं छोटे बच्चों की, उसको 3 साल की एज में बच्चे चला पाते हैं। एंड 3 साल की वो एज होती है जिस समय बच्चे क्या कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, यानी कि दौड़ पाते हैं बिना किसी सपोर्ट के, विदाउट सपोर्ट बच्चे दौड़ पाते हैं 3 साल की एज में। एंड इसके बाद में जब 4 ईयर की बच्चे की एज हो जाती है तो 4 ईयर की एज में बच्चे ना कैच कर पाते हैं बॉल्स को। क्या कर पाते हैं स्टूडेंट्स, बॉल्स को कैच कर पाते हैं, लेकिन यहां पर वो बॉल को कैच करने के लिए हैंड्स एंड बॉडी दोनों का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, हैंड्स का इस्तेमाल एंड बॉडी का इस्तेमाल दोनों को इस्तेमाल करते हैं बॉल को कैच करने के लिए। लेकिन वहीं जब बच्चे की एज 5 साल हो जाती है तो बच्चे क्या कर पाते हैं, बॉल को कैच कर पाते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाथों की सहायता से बच्चे बॉल को कैच कर पाते हैं। अब उनको अपने शरीर की सहायता नहीं चाहिए होती बॉल को कैच करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए
यहां तक हमने डिस्कस किया कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। सेकंड हमने डिस्कस किया कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति के अंदर में शुरुआत से लेके लगभग 5 साल की एज तक किस प्रकार से ग्रॉस डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फाइन मोटर डेवलपमेंट किसी व्यक्ति में, जैसे कि देखिए डेवलपमेंट बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक चलता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट किसी व्यक्ति के अंदर में कैसे होता है। जैसे कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, अलग अलग स्टेज पे जाके बच्चा अलग अलग चीजें सीखता जा रहा था। इसी प्रकार से जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है ये कैसे होता है किसी व्यक्ति के अंदर। देखिए जब बच्चे की बर्थ से लेके 3 मंथ तक की एज होती है, तो बर्थ से लेके 3 मंथ तक की एज में जो बच्चा होता है ना, इस एज में बच्चा क्या करता है, अपने हैंड्स को अपने माउथ की तरफ मूव कर पाता है। देखिए ये चीज तो हम इससे पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। अपने हैंड्स अपनी लेग्स को वो मूव कर रहा था कितने 3 से लेके 6 मंथ तक की एज में। तो वही चीज यहाँ पर है कि बर्थ से लेके 3 मंथ की जो एज होती है ना, इस एज में बच्चा क्या कर पाता है, अपने हैंड्स को अपने माउथ तक मूव कर पाता है। इसके बाद में देखिए 3 मंथ से लेके 6 मंथ की जब बच्चे की एज होती है, तो बच्चा क्या कर पाता है, अपने एक हैंड से, देखिए बच्चे के पास में अगर एक हैंड में कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो वो इस ऑब्जेक्ट को दूसरे हैंड में यानी अपने अदर हैंड में इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाता है, बच्चे मूव कर पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखेंगे जब बच्चे की एज 9 महीने से 12 महीने की हो जाती है, तो बच्चे इस टाइम पे क्या कर पाते हैं। देखिए यही वो समय होता है जब हम कहते हैं कोई लेफ्टी है, कोई राइट हैंड से काम करने वाला व्यक्ति है। तो 9 महीने से 12 महीने की जो एज होती है ना, इस एज में ये डिसाइड हो जाता है। मीन्स इस एज में बच्चा क्या करता है, प्रेफरेंस देने लग जाता है किस चीज को, या तो अपने लेफ्ट हैंड को प्रेफरेंस देगा, या तो अपने लेफ्ट हैंड को प्रेफरेंस देगा, या फिर अपने राइट हैंड को प्रेफरेंस देगा। किसी एक हैंड को हैंड यानी किसी भी एक हाथ को क्या करेगा बच्चा इस एज में प्रेफरेंस देने लग जाएगा, और उसी हाथ से वो ज्यादा काम करने लग जाएगा, है ना। और इसके बाद में देखिए बच्चे की एज जब 12 महीने से 18 महीने की होती है, तो बच्चा क्या करता है, ब्लॉक्स जो होते हैं ना, ब्लॉक्स से एक तरह से एक के ऊपर एक ब्लॉक इस प्रकार से ऐसे करके एक के ऊपर एक ब्लॉक्स को रख पाता है, इस तरह से एक बिल्डिंग बना पाता है जब बच्चे की एज 12 महीने से 18 महीने के अराउंड होती है। एंड इसके बाद में जब बच्चे की एज हो जाती है 2 इयर्स की, कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, बच्चे की एज 2 इयर्स की हो जाती है, तो इस समय पे बच्चा क्या कर पाता है, ये वो समय होता है जब बच्चा अपने हैंड्स को वॉश कर पाता है इंडिपेंडेंटली, यानी विदाउट किसी सपोर्ट के, विदाउट सपोर्ट के बच्चा क्या कर पाता है, बच्चे यहाँ पर अपने हैंड्स को वॉश कर पाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने काफी डिटेल्स में जानने की कोशिश की है कि ग्रॉस डेवलपमेंट क्या होता है एंड मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, सॉरी ग्रॉस डेवलपमेंट क्या होता है एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, एंड इनको काफी एग्जांपल्स के माध्यम से भी हमने समझने की कोशिश की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड स्टूडेंट्स ये हमारी CDP की कंप्लीट सीरीज चल रही है, इसके बाद में प्रैक्टिस बैच भी आएगा, तो वीडियोस को मिस ना कीजिएगा, ताकि आपको प्रैक्टिस बैच में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकूं। एंड अगर आप लोग अभी प्रैक्टिस जितनी कर लोगे ना, उतना आपका फायदा रहेगा। देखिए सीटेट इतनी बड़ी चीज नहीं है, सीटेट तो मैं कहता हूं कि आप अगर नहीं भी पढ़ोगे ना, बहुत कम पढ़ लोगे जब भी पास हो जाओगे, लेकिन बच्चे DSSS ना पास करना हर किसी के बस की नहीं होती है। मैं आपको अभी से समझा रहा हूं, अभी से आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप लोग DSSS की तैयारी करना चाहते हैं। एंड सेकंड स्टूडेंट्स देखिए 1 मार्च से ही ना, 1 मार्च 2023 से हमने DSSS का बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम दिया है हमने ड्रीम बैच। एंड इस ड्रीम बैच में कंप्लीट CDP, पेडागोजी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, जितनी भी सब्जेक्ट्स होती हैं ना, सारी सब्जेक्ट्स इस ड्रीम बैच के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। एंड देखिए मैंने क्या बोला, 1 मार्च 2023 से हमने DSSS का एक न्यू बैच लॉन्च किया जिसका नाम है ड्रीम बैच। देखिए स्टूडेंट्स हमसे पहले अभी तक किसी भी चैनल पर कोई भी ऐसा बैच लॉन्च नहीं हुआ है। आप देखिए जैसे हमने बैच लॉन्च किया DSSS का, इसके बाद में हमारी जो DSSS की 2023 की वैकेंसी है ना, वो भी आ चुकी है। एंड अब हर एक चैनल पे ना DSSS के बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं। तो आप देखो इस चीज से आप लोग समझ सकते हैं कि यही वो समय है, अगर आप लोगों को जॉब लेनी है, DSSS में टीचर बनना है,
पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोस्ट पर, तो यही वो सही समय है जब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं, बाकी हर एक चैनल पर आपके लिए DSSB के बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। तो आपको जहां से अच्छा लगा वहां से पढ़िए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँ कि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। एंड जब आपका एग्जाम हो तब आप ये ना बोलें कि आपके पास अब समय नहीं है पढ़ने का। एंड स्टूडेंट्स, आप चाहे कहीं से ही पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका सिलेक्शन मैटर करता है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सेकंड बात यह है कि अगर आप लोग अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो सिलेक्शन के 2 बेसिक से रूल होते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। देखिए, अगर आप लोग क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स, सिलेक्शन लेना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, जरूरी नहीं है कि आप टीचर बने। मीन्स फिलहाल वैसे तो अभी तो आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप टीचर के अलावा किसी भी पोस्ट की वैकेंसी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो सिलेक्शन के बहुत बेसिक सा एक रूल होता है। पहला रूल तो ये होता है कि आपका जितना भी सिलेबस है ना, आप उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, यानी पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद में सबसे मेन चीज होती है ना, वो होती है प्रैक्टिस। आप लोग ना कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, आप लोगों ने अगर 10 बार या 100 बार भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मीन्स ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहनी चाहिए। आप सिलेबस भी कंप्लीट कीजिए एंड आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, अभी तो हम सीडीपी एंड पेडागोजी को कंप्लीट करवा रहे हैं। जैसी सीडीपी एंड पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, इसको कंप्लीट होते ही आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे जो अभी तक की लाइफ में जितने भी DSSB, जितने भी KVS, जितने भी सीटेट, जितने भी मीन्स जितने भी आपके सीडीपी एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस अभी तक की लाइफ में बने हुए हैं ना, सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे इस प्रैक्टिस बैच के माध्यम से। एंड इसके अलावा नए नए क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक क्वेश्चंस पेपर्स में नहीं आए हैं। अपनी तरफ से बना कर भी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे कि आपके ना 30 आउट ऑफ 30 स्कोर लाना आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। आप लोगों को मीन्स हम कह रहे हैं अपने इस प्रैक्टिस बैच के माध्यम से इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोग आंख बंद करके भी अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे ना, तो तब भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप नींद में भी क्वेश्चंस को सही करके सही अटेम्प्ट करेंगे। अगर नींद में आपके में कोई सवाल आया ना, तो आप लोग उसको वहां पर भी सही आंसर करेंगे। हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इस प्रैक्टिस बैच के माध्यम से। तो स्टूडेंट्स, बने रहिएगा, वीडियो पे सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा।